लखनऊ में आज आस्था सड़कों पर उतरी है जब शिरडी के साईं बाबा की पावन चरण पादुका के दर्शन से पूरा शहर गूंज उठा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज श्रद्धा और आस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। कमला नेहरू नगर विकास नगर स्थित साईं मंदिर में आज शिरडी के साईं बाबा की पावन चरण पादुका का भव्य आगमन हुआ है। यह मंदिर करीब 25 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था और तभी से यहाँ प्रतिदिन साईं बाबा की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। आज मंदिर की रजत जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के नासिक स्थित शिरडी साईं दरबार से चरण पादुकाएं लखनऊ आई है, जिसका भक्तों ने फूलों और भजनों और जयकारों के साथ भव्य स्वागत किया। चरण पादुका के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूरा इलाका साईं राम के जय घोष से गूंज उठा। भक्तों का कहना है कि साईं बाबा की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समाधान मिलता है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया। मंदिर परिसर में अनुशासन के साथ दर्शन कराए गए और भक्तों ने चरण पादुका के समक्ष माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। अब हम आपको सुनवाते हैं आयोजन से जुड़े पदाधिकारी की प्रतिक्रिया। लखनऊ के विकास नगर स्थित साईं मंदिर में आज हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर जिस तरीके से साईं को लेकर के तमाम तरीके की भ्रांति हुई थी कि साईं फकीर है, संत है, हिंदू है या मुस्लिम है, आखिर साईं है कौन, उनको लेकर जिस तरीके समाज में कुरीतियाँ समाज में भ्रांतियाँ फैली हुई थी, आज उन्हीं साईं को लेकर किस तरीके आस्था का जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में आज साईं की चरण पादुका यात्रा हो रही है। उसी यात्रा में हमारे साथ काफी भक्त आए हैं। आइए पूछते हैं भक्तों से कि क्या कहना है आपका साईं को लेकर, जिस तरीके से भ्रांतियां फैली थी, क्या कहेंगे आप साईं? हमारे मन में तो कोई भ्रांति नहीं है साईं जी को लेके, हम तो मानते हैं, शुरू से मानते रहेंगे। आज की जो यात्रा हो रही है उसका क्या कहेंगे आप? हमें तो इस यात्रा के बारे में दिल्ली के जो गुड़गांव के साईं आंगन है वहाँ से पता लगा, वहाँ के द्वारा, तो हम लोग यहाँ पर सब लोग दर्शन करने आए। अच्छा, दर्शन करना है। आप क्या कहेंगे साईं जी के बारे में? बस उनकी तो भाई पहले से ही मानते हैं और महिमा तो है ही। अच्छा, जिस तरीके से साईं को लेकर के बीच में काफ़ी विवाद हुआ था, तो उस पर क्या कहेंगे? तो देखिए, कोई विवादास्पद तो अपने आप है कि बनाने पे आप किसी भी चीज़ को बना सकते, लेकिन जो भावनाएं हैं उससे नहीं बदलेंगे। जो उनके प्रति श्रद्धा है वो तो बनी रहेगी। श्रद्धा बनी रहेगी, विवादें अपने जन्म लेती रहेंगी और विवाद का कोई अंत नहीं, विवाद अपना करते रहते हैं। हमारे साथ एक बाबूजी खड़े, आइए जानते हैं क्या साईं की जो आज यात्रा हो रही चरण पादुका यात्रा, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? मैं साक्षात साईं यहाँ पे हैं, पहले भी यहाँ पे विराजित थे और साईं सभी के साईं बाबा जो है सभी के दिलों में, जो भी भक्त हैं सबने दर्शन किए हैं, सबके साक्षात हैं। जो भी कुछ कहिए मन में तुरंत साईं बाबा जो है ना उसके में उपस्थित होकर उसका काम तो तुरंत करते हैं। बस नाम लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना मंदिर में। एक जोरदार विवाद उठा था साईं को लेकर के जी, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस उस पर कह रहा हूँ कि जो लोग भी हैं, जिनकी भी आस्था है और जगह, वो सब धीरे धीरे कम हो रही थी और साईं बाबा का तो वर्चस्व वो यहाँ से क्या आसमान तक छाया ही हुआ। खुद मेरे संग है, मैं जो आज जिंदा हूँ तो बाबा की वजह। सकल ब्रह्मांड में साईं की आस्था, साईं का विश्वास, साईं का परचम लहरा रहा है। आज हमारे साथ काफ़ी भक्त खड़े हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से लाइन लगा करके। आइए जानते हैं इनसे साईं के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आज साईं की चरण पादुका यात्रा हो रही, क्या कहना चाहेंगे? अहो भाग्य हम सबका, हम सबसे खुशकिस्मत तो कोई भी नहीं है। बाबा की बहुत कृपा बरस रही है, असीम कृपा बरस रही है। धन्यवाद है साईं का, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कृपा इसी तरह हम भक्तों पर हमेशा बनाए रखें। साईं की महिमा का वर्णन तो हम लोग के शब्दों में नहीं हो सकता, वो तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जय श्री साईं। साईं की महिमा का वर्णन तो शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है, वो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। काफ़ी भक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइन लगा, कतार लगी हुई है। आज साईं के दर्शन के लिए सब आए, चरण पादुका यात्रा आ रही है। आइए पूछते हैं जो साईं के बारे में, आज यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा में अच्छी सी श्रद्धा है सभी, इसीलिए सभी इकट्ठा हो गए हैं, सब 5 बजे से यहाँ आए हुए। अच्छा, बीच में एक विवाद बड़ा जोरदार उठा था साईं को लेकर के, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा वो हिंदू मुस्लिम को लेके ऐसा कुछ हुआ था ना कि बाबा हम मुस्लिम है, हिंदू है, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा भगवान है तो भगवान है।
बाबा भगवान है तो भगवान है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, क्योंकि ईश्वर ने सभी को एक समान बनाया हुआ है। आइए बाबूजी खड़े हैं, जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे साईं की यात्रा को लेकर के आप। नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है। जब भी होती है यात्रा तब भी हम आते हैं यहाँ पर, हाजिर होते हैं यहाँ पर। अच्छा, बीच में एक विवाद उठा था साईं को लेकर के, तो उस पर क्या आप। ऐसा कुछ नहीं है हमारे। बाबा के दर्शन के लिए शिरडी में लाखों साईं भक्त आते हैं, लेकिन जो साईं भक्त अपनी इच्छा होते हुए भी शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए नहीं आ पा सकते। जैसे सीनियर सिटीजन है, कई छोटे छोटे बच्चे रहते, फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं रहती, दिव्यांगजन, तो उनके दर्शन हेतु तो साईं बाबा संस्था ने बाबा की चरण पादुका यात्रा का आयोजन किया है। लखनऊ में हम 10 तारीख को आए थे, 11-12 तारीख को कपूरथला, और आज यहाँ ये टेम्पल में जो है कमला नेहरू नगर में जो बाबा का टेम्पल बना है, ये टेम्पल में भक्तों के दर्शन के लिए बाबा की चरण पादुका ये मंदिर जो है 25 साल पुराना है, यानी इसका सिल्वर जुबली ईयर है। तो ये सुबह मुहूर्त पे बाबा की पादुका यहाँ आई है, तो भक्तों में बड़ी खुशी है, और हमें भी भक्तों का जो समर्पण भाव, उनके चेहरे पे जो खुशी दिखती है, वो खुशी देख के हमें भी एनर्जी मिलती है कि अच्छा काम किया जाए बाबा के साथ। बाबा की यात्रा कब और कहाँ कैसे की? आज हम जो है वो 12 पंखी जाने वाले हैं। कल जो है वो 14 तारीख को जो है कानपुर में बाबा की चरण पादुका भक्तों के दर्शन के लिए रहेगी, और उसके बाद में जो है 15 तारीख को हम शिरडी होकर जाएंगे। अच्छा, इस यात्रा के कोई नियम है कि मतलब कहीं भी आयोजित की जा सकती है? नहीं, इसके लिए जो है जो टेम्पल जो है जहाँ जाने का है, वहाँ के टेम्पल के जो कमेटी जो है उनका एक एप्लीकेशन लेते हैं, हम आके जो है वो देख लेते हैं कैसे यहाँ का दर्शन व्यवस्था कैसी रहेगी। सबसे मेन जो है भक्तों का दर्शन जो है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, ये हम देखते हैं। उसके हिसाब से दर्शन अच्छी तरह से होना चाहिए, भजन भंडारा ये सब व्यवस्था जहाँ अच्छी तरह से हो सकती है वहाँ, और भक्तों का डिमांड जो है दर्शन लेते हैं, तो वहाँ बाबा की चरण पादुका लेके जाते हैं। बीच में एक जबरदस्त विवाद और अपवाद हुआ था साईं को लेकर, नहीं वो उनका भ्रम था, मालूम नहीं था। व्हाट्सएप पे इधर उधर की बातें देख के, इधर उधर की बातें देख के वो भ्रम जो है फैलाने के काम किए, लेकिन अभी जो है वो भ्रम जो है वो दूर हो गए। हमने कई लोगों के ऊपर FIR भी दाखिल किए थे, सिविल सूट, क्रिमिनल सूट भी दाखिल किए थे। अभी ये यात्रा का प्रयोजन वही है, भक्तों का दर्शन, और ये सब जो है वो भक्तों को भी मालूम होना चाहिए। बाकी जिनके कोई क्वेरीज है, कोई शंका है, उनकी भी शंका दूर हो जाए, इसके लिए भी ये यात्रा का शरण पादुका यात्रा जो बाबा के ने खुद उपयोग की हुई पादुका शिरडी से जहाँ जहाँ जा रही है, तो बाबा से सीधा लगाव लोगों का जुड़ रहा है, क्योंकि ये आस्था का विषय है। और इसमें जितने भी श्रद्धालु हैं सब चाहते हैं कि पादुका के माध्यम से बाबा खुद आ रहे हैं, और जब बाबा खुद आ रहे हैं तो लोगों के अंदर में जो जोश होता है बहुत ज़्यादा होता है। और बाबा के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, श्रद्धा, सबूरी और सभी लोगों को सम्मान करना, वो चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। ये यात्रा कब और कहाँ आयोजित, कब आयोजित? ये जैसे कि CEO साहब ने कहा कि ये यात्रा भक्तों के डिमांड के अनुसार होती है। जो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं वहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं, उनकी कमेटी ये कंसीडर करती है, कंसीडर करने के बाद में वो यात्रा अप्रूव होती है। तो जिन्होंने एप्लीकेशन दिया वहाँ पे जाते हैं, और उसके साथ साथ और भी जगह आते हैं। तो सारे जो लोकल मंदिर हैं, डेवोटीज हैं, सब इन्वॉल्व होते हैं, और एकदम यूनाइटेड ढंग से एकदम साथ में पूरा काम होता है, बहुत अच्छा होता है। इसमें कलाकारों को भी मौका मिलता है, भक्तों को भी मौका मिलता है, और जिससे कि एक एनर्जी की नई रूप से रीजनरेशन होता है। अच्छा, बीच में एक जबरदस्त अपवाद और विवाद उठा था साईं को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे उस पर? ऐसा है कि साईं
बाबा की पर्सनालिटी ऐसी है कि कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। उनको सिर्फ उनकी पुस्तक साईं सच्चरित्र अगर पढ़ ले तो कभी विवाद नहीं हो सकता है। बाबा ने जो सभी धर्मों के मूल को उन्होंने कहा है और वो मूल इवन सनातन धर्म से भी मिलता है। और उसके साथ साथ जो बाबा ने वेद की भी बात की है, बाबा ने राम की भी बात की है। बाबा अपने सारे डिवोटी बोलते हैं आप द्वारका जाओ और राम के पास जाओ, बल्कि शिरडी में रामनवमी का जो सेलिब्रेशन था बाबा ने ही चालू किया था। तो ये अगर कोई ऐसा कहता है उसको तो एक नैरो इंटरप्रिटेशन होगा। और जब अगर उनको साहित्य को पढ़ेंगे तो ऐसा बिल्कुल बात नहीं। और हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी कमेंट करने के पहले साईं सच्चरित्र और बाबा से संबंधित किताबें जरूर पढ़ लें। गुरु भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारे पूरे सनातन धर्म का निचोड़ है। पूरे जो अपने भागवत ट्रेडिशन है, शैव ट्रेडिशन है, सांख्य है, इंडिया का जो भी जितने भी देश की और तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश।